एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा होती है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि का आगमन होता है और जातक का जीवन सदैव खुशहाल रहता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी पर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से इंसान को शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी पर श्री हरि की उपासना किस तरह करनी चाहिए। पंचांग के अनुसार 2 जुलाई को योगिनी एकादशी व्रत किया जाएगा। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस तिथि पर श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही पापों से मुक्ति पाने के लिए व्रत भी किया जाता है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 1 जुलाई को सुबह 10:26 पर होगी। वहीं इसका समापन 2 जुलाई को सुबह 8:54 पर होगा। ऐसे में 2 जुलाई को योगिनी एकादशी व्रत किया जाएगा। योगिनी एकादशी की पूजा विधि। योगिनी एकादशी के दिन ब्रह्मबेला में उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके पश्चात स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि श्री हरि जी को पीला रंग प्रिय है। अब मंदिर की सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा विराजमान करें। अब उन्हें चंदन और हल्दी कुमकुम से तिलक लगाएं और माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद देशी घी का दीपक जलाकर आरती करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। पूजा के दौरान श्री हरि के मंत्रों का जप करना फलदायी होता है। अंत में फल पंचामृत का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल को अवश्य शामिल करें। लोगों में प्रसाद का वितरण करें। विष्णु गायत्री मंत्र। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। विष्णु मंगल मंत्र। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। पौराणिक कथा अनुसार चिरकाल में कुबेर नामक राजा स्वर्ग की नगरी अलकापुरी में राज करता था, जो कि महादेव के परम और अनन्य भक्त था। वह प्रतिदिन महादेव की पूजा करता था। एक बार की बात है, जब माली हेम पुष्प देने राज दरबार नहीं आया, जिस कारण राजा कुबेर समय पर महादेव की पूजा नहीं कर पाए। उस समय उन्होंने अपने दरबारियों को माली हेम की सुध लेने की आज्ञा दी। राजा के वचनानुसार सैनिक हेम के घर पहुंचे, जहां हेम अपनी पत्नी के साथ प्रेम क्रीड़ा में मगन था। यह देख सैनिक लौट आए और राजा कुबेर को हेम की दुस्साहस के बारे में जानकारी दी। इससे राजा कुबेर क्रोधित हो उठे और उन्होंने तत्काल माली हेम को शाप दे दिया कि वह पृथ्वी पर कुष्ठ रोगी बन पत्नी वियोग में तड़पेगा। राजा कुबेर के शाप से माली हेम पृथ्वी पर कुष्ठ रोगी बन जीवन यापन करने लगा। इसी क्रम में एक दिन वह ऋषि मार्कंडेय आश्रम जा पहुंचा। उस समय उन्होंने अपनी व्यथा ऋषि मार्कंडेय को सुनाई। तब ऋषि मार्कंडेय ने कहा, हे माली, तुमने अपने जीवन के बारे में सत्य जानकारी दी है, अतः मैं तुम्हें इसका निवारण बता रहा हूँ। तुम योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हें पापों से मुक्ति मिल जाएगी। ऋषि मार्कंडेय वचनानुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया। इसके पुण्य प्रताप से माली हेम का कुष्ठ रोग ठीक हो गया और शाप से मुक्ति मिल गई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।